Hello everyone. In this video, we will going to discuss about the endoplasmic reticulum. Now, let's start. इससे पहले वीडियो में हमने देखा था साइटोप्लाज्म एंड उस साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देखा था कि कुछ स्मॉल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसे हमने बोला था सेल्यूलर ऑर्गेनील्स। उनमें भी हमने देखा था कि ऐसे ऑर्गेनील्स जो कि किससे कवर होंगे, एक मेम्ब्रेन से, उसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। एंड ऐसे ऑर्गेनील्स जो कि मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा था राइबोसोम, उसे हम बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। इसके अलावा हमने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, सीक्रेटरी वेसिकल्स को देखा था। इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां से दो चीजें तो क्लियर हैं। वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। क्यों? क्योंकि किससे कवर है? एक मेम्ब्रेन से। द अनदर वन इज दैट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अगर ये हमारी सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन, तो ये कहां पर प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। So it is the membrane bound organelles present inside the cytoplasm of the cell. Now, अब हम इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं कि what is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is the network of tubular, microsomal, vesicular structure. बेटा, birds को देख के डरना नहीं है. I already told that biology is the game of birds. The first word is network. अब नेटवर्क तो आप लोग समझते होंगे, मोबाइल नेटवर्क, नॉर्मली जियो का टावर, आइडिया, वोडा, जो भी ये सब फैले हुए हैं, तो नॉर्मली नेटवर्क तो आप लोग समझते होंगे। अनदर वर्ड इज टिब्यूलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिब्यूलर? टिब्यूल, इट इज डाइव फ्रॉम द ट्यूब। नॉर्मली आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब अगर प्रैक्टिकल देखे होंगे, या फिर जो ट्यूब नॉर्मली गाड़ी और साइकिल में रहते हैं, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। अनदर वन इज माइक्रोसोमल। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। वन वर्ड इज माइक्रो, अनदर इज सोमल। अब जो हमारा माइक्रो होता है, इसका मीनिंग होता है स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा माइक्रोस्कोप। अपार्ट फ्रॉम दिस माइक्रो बायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड सोमा, सोमा का मीन्स होता है सेल बॉडी। हमारी जो सेल है, इसके अंदर जो सेल, इसकी बॉडी प्रेजेंट होती, इट इज कॉल्ड एज सोमा। सो ये क्या होगा? एक तो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, दूसरी चीज ये स्मॉल होगा, और किस में प्रेजेंट होगा? हमारी सोमा में। अपार्ट फ्रॉम दिस वेसिकुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेसिकुलर? एक्चुअली जो हमारा वेसिकुलर ड्राइव हुआ है, it is derived from the vesicle. Now, what are the vesicle? Vesicle हमारी सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो कि राउंड शेप, जैसे आप लोगों ने कुछ पैचेस देखे होंगे स्किन में हो जाते हैं, राउंड शेप के होते हैं, थिन वॉल्ड, सैक लाइक, यानी कि मेम्ब्रेन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, और ये अपने अंदर कुछ ना कुछ कंटेन करते हैं। अब ये क्या कंटेन कर सकते हैं? या तो फूड कंटेन कर सकते हैं, या फिर हार्मोन कंटेन कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ? ट्यूब लाइक माइक्रोसोमल एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर एंड कनेक्टेड? इंटर का मैंने पहले ही मतलब बता चुका, बीच में, एंड कनेक्टेड यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन अ क्लियर फ्लूइड कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ओके, सो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर ल्यूमन, इट इज द न्यू वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूमन? ल्यूमन का मीनिंग क्या होता है? जैसे नॉर्मली आप लोगों ने ब्लड वेसल्स देखी होंगी, या फिर नॉर्मली एक पानी सटक का जो पाइप रहता है, अपन उसे ले लेते हैं। इस टाइप से हमारे पास एक पाइप है, यहां से अब क्या होगा? ये तो हमारी आउटर वॉल रहेगी, जो बीच में इसके अंदर स्पेस प्रेजेंट होगा, उसे ही हम बोलेंगे ल्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस कैप को देख पा रहे होंगे, अगर इस टाइप का हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और बीच में जो गैप है
दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। तो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ल्यूमन में कुछ फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर एक चीज है जो कि बहुत नोट करने वाली है, दैट इज इट फॉर्म द लिंक बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या लिंक बनाता है, एक लिंक बनाता है जो कि कनेक्ट करता है हमारे न्यूक्लियस को हमारी सेल मेम्ब्रेन से। अब इस डायग्राम में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका हमारी सेल का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस को जो इस सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिंक बनाता है और जो लिंक इन्हें कनेक्ट करती है। ओके, now we will discuss about the type of endoplasmic reticulum। अब अगर हम देखें तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ही होता है, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन we classified the endoplasmic reticulum into two types. One is rough endoplasmic reticulum and another one is smooth endoplasmic reticulum। अगर इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस से हमारा एराइज और अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें ब्लैक डॉट डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली में ये हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि ये रफ अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। और ये जो आप लोग देख रहे होंगे एकदम प्लेन, इसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एकदम स्मूथ है। ओके, इसको अगर आप लोग और अच्छे से समझना चाहें तो जैसे नॉर्मली रहते हैं जो हम स्लीपर वियर करते हैं पैर में, उसमें से आप देखना कुछ स्लीपर एकदम प्लेन होती हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखने की जो नॉर्मली स्लीपर आती है जिसमें ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं डॉट डॉट, उसे हम कंसीडर कर सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay, now let's move forward. Okay, so we classified endoplasmic reticulum into two types. Okay, यहाँ पर एक और चीज है जो कि नोट करने वाली है, that is अब जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सपोज करते हैं we will take रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कर सकता है, अपने आप को स्मूथ में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंज हो सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ द सेल एक्टिविटीज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका रहेगा रफ, और ये किससे होगा, आप लोग को जो डॉट डॉट पोर्शन दिखाई दे रहा है दीज आर राइबोसोम, यानी कि इट हैव द रफ बम्पी और बीड लाइक अपीयरेंस। ओके, रफ का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, खुरदुरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बम्पी? बम्पी का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। आप लोगों ने सुना होगा बम्पी पाथवे, बम्पी रोड्स। ओके, अनदर वन इज बीड, दैट इज ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीड? बीड का अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो गुड़िया, जो गर्ल्स बियर करती है ना, माला अलग गटर माला पता नहीं क्या क्या पहनी रहती है, बीट का मतलब होता है गुड़िया। तो अब आप लोग इससे अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर रफ क्यों है। ओके, अब ये हमारा जो रफ अपीयरेंस है इट इज ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ग्रेन्युलर राइबोसोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेन्यूल? ग्रेन्यूल का मतलब होता है हमारे जो अनाज के दाने होते हैं ना, हार्ड अनाज का दाना नॉर्मली, उसे हम बोलते हैं ग्रेन्यूल। तो उसके जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, दैट्स व्हाई हमने इसका एक और नाम दे दिया ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इट कंटेन द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फर्स्ट फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें? उसमें भी मेनली जो कि प्रोटीन हमारे कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इन द सेल। अगर हम एग्जांपल में देखें
तो द फर्स्ट वन इज इंसुलिन। अब आप अगर देखेंगे तो जो हमारा इंसुलिन है इट इज अ हार्मोन जो कि हमारे ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लड शुगर लेवल, सॉरी नॉट ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, इसमें ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। बट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इट इज प्रोटीन इन नेचर, और ये जो सिंथेसाइज होता है बाय द हेल्प ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा जो इंसुलिन है ये हमारा सीक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक्चुअली हमारा जो इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसमें 4 टाइप की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल। अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं नाउ। जो हमारा इंसुलिन है ये बीटा सेल से सीक्रेट होता है। द अनदर एग्जांपल इज एंटीबॉडीज। हमारी जितनी भी एंटीबॉडीज हैं सारी की सारी जो कि हमारी बी लिम्फोसाइट से सीक्रेट होती हैं, ये सारी होती हैं प्रोटीन इन नेचर, और इसके भी सिंथेसिस में हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जो एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी तो आप लोगों को पता होगा, जो कि पर्टिकुलरली पैथोजन को किल करते हैं। इसके अलावा हमारे होते हैं एंटीजन जो कि कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज डिग्रेडेशन ऑफ worn out organelles. What is the meaning of degradation? Degradation means destroy, or you can say the destruction. And what is the meaning of worn out organelles? Organelles हम पढ़ चुके हैं, small organ. What is the meaning of worn out? Worn out के मतलब हुआ कि ऐसे organelles जो कि लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद अपने फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा सकते हैं। We can say that outdated organelles, जैसे कि कोई भी चीज है ना outdated यानी कि अब वो अपना the better but is घिसा पिटा, ऐसे ऑर्गन जो कि घिस पिट चुके हैं। ओके, सो सबसे ये अब हम ये देखते हैं ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इन ऑर्गेनील्स को डिस्ट्रॉय कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एंडोप्लाज्मिक तो सबसे पहले हम लेते हैं एक बॉर्न आउट ऑर्गेनील्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को लिया। अब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अपने आप को इस माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड ड्रैप्स करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रैप्स? ड्रैप्स मीन्स कवर करना, टोटली कवर करना। आफ्टर दैट क्या करेगा, जैसे इसने कवर किया इसने फॉर्म कर दिया बेसिकल। अब भी मैंने बताया था बेसिकल्स जो कि कुछ कंटेन करके रखें। ओके, सो ड्रैप्स अराउंड द वन आउट ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या फॉर्म कर देगा, बेसिकल्स। और जब ये बेसिकल्स अपना साइज इंक्रीज करते हैं तो हम इसे बोलते हैं वैक्यूल्स, यानी कि बेसिकल्स का ये एक बड़ा रूप क्या कहला गया, वैक्यूल्स। और इन वैक्यूल्स को हम एक नाम दे देते हैं ऑटोफेगोसोम। अब क्या होगा, हमारा जैसे ही ऑटोफेगोसोम इस सेल के अंदर आएगा, हमारे ऑटोफेगोसोम प्राइमरी लाइजोसोम के साथ मिक्स होता है। अब जिससे हमारा जो प्राइमरी लाइजोसोम है ये हमारा सेकेंडरी लाइजोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही ये सेकेंडरी लाइजोसोम में कन्वर्ट होगा ये सीक्रेट करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि जल अपघटित एंजाइम, और जो कि इस बॉर्न आउट ऑर्गेनील्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो प्रोसेस है हम इसको फेगोसाइटोसिस में और डीपली पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका ये जो फंक्शन था सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसमें पर्टिकुलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकेला प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर सकता। इसके अलावा इसमें राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस, इन सभी का रोल होता है। इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया। थैंक यू सो मच एवरीवन।